जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह कब से शुरू, कब समाप्त एवं पूजन विधि, दान धर्म के नियम तथा महत्व। ज्येष्ठ हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसलिए गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण भी इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस मास में सूर्य और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस बार ज्येष्ठ माह 17 मई से 14 जून तक रहेगा। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत रहती है। सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है, जिसके कारण नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। हिंदू मान्यता में इस महीने जल के संरक्षण का विशेष जोर दिया जाता है। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जलदान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखें। पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु या पक्षी हैं। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी ना किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। महीने के शुरुआती दिनों में नौतपा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती हैं। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ या जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख हैं। ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। ज्येष्ठ माह में जल के दान का
बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते ये महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इस महीने बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व गृह के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी ही है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित करेगा। मन में कुंठाएं, चिंताएं व्याप्त होंगी। आर्थिक पक्ष डावाडोल रहेगा। अपने चंद्र को मजबूत करें। जल का दुरुपयोग रोकें। पक्षियों व प्राणियों के लिए पीने हेतु जल का दान करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।